हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेसन नंबर 13 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के 13 लेसन अध्याय 13 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रही हूँ। और ये सारे क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको अपनी किताब में फेयर कॉपी में लिखना है। किताब से लिख लें या आप यहाँ से लिख लें, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 230। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, ठीक है। जितने भी सदस्य राज्यसभा में आते हैं, जो 12 सदस्यों को, जैसे मैं अब जब आपको राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया आपको क्लास में समझाऊंगी तब आप देखना कि मैं आपको ये बात बताऊंगी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामजद करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। और यदि देश की बात हो रही है यहाँ पर, यदि मान लीजिए ये आता है आपको कि देश में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है, तो क्या लिखेंगे आप? राष्ट्रपति। चूँकि राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, तो राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। किसी राज्य का राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग होता है? किसका होता है? विधानसभा का, ठीक है। और जो यही लेसन मैं आपको क्लास में भी समझा रही हूँ, तो आप इस लेसन को बहुत ध्यान से सुने। ये पूरा जनरल नॉलेज वाला लेसन है और इस लेसन में से क्वेश्चन आंसर भी आते हैं और जो आपकी किताब के पीछे हैं वो भी आएंगे, आ जाते हैं। और जो आपके बुक के अंदर है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो आप इस लेसन की स्टडी बहुत अच्छे से करें। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया। सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु सीमा में सेवानिवृत्त होते हैं? सेवानिवृत्त यानी रिटायर। तो 65 ईयर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होते हैं। और यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात होती तो वो 62 ईयर में रिटायर हो जाते हैं, 62 वर्ष में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में रिटायर होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो 65 ईयर यानी 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। अब लोकसभा में मध्य प्रदेश की सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? 29 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, ठीक है। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेती है, ठीक है। इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए। तो पहला लघु है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखिए। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह केंद्र या प्रांत सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, उसे किसी सक्षम न्यायालय में पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो, और 5वां पॉइंट है, उसे संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने का योग्य घोषित ना किया हो। ये मैंने वीडियो में आपको पूरा स्पष्ट किया है, ठीक है। इसके बाद जिला पंचायत के कार्य, कौन कौन से कार्य जिला पंचायत करती है? तो जिले की आंतरिक जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखती है जिला पंचायत। जनपद पंचायत की योजनाओं का उचित ढंग से समन्वय करती है। जिले की उन योजनाओं को जो 2 अथवा अनेक जनपद पंचायतों के अंतर्गत विचाराधीन हैं, उन्हें व्यवहारिक रूप देती है। प्रमुख प्रयोजनों के लिए पंचायतों द्वारा की गई अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्यों को व्यवहारिक रूप देती है और परिवार कल्याण, बाल कल्याण तथा खेलकूद व विकास संबंधी क्रियाकलापों में राज्य सरकार को सलाह देती है। ये जिला पंचायत के कार्य हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के कार्य, कौन कौन से कार्य करता है प्रधानमंत्री? तो मैंने वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया है। प्रधानमंत्री सर्वप्रथम उसका कार्य होता है मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों के विभागों तथा कार्यों की देखभाल करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम करता है। विदेशों के साथ संबंधों की स्थापना, संधियों तथा समझौता करना प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व है। और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग भी प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि राष्ट्रपति जब संकट काल, जब आपातकाल की शक्तियों का उपयोग करता है तो वो कैसे करता है? वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर, ठीक है। राज्यसभा के कार्य, तो राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है।
और राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर बहस करके मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाने तथा उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी रखते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकालीन उद्घोषणा का राज्यसभा द्वारा भी स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल क्या क्या कार्य करता है? तो राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। राज्यपाल अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अधिवेशन बुलाता है और उनका सत्रावसान करता है। और मुख्यमंत्री के परामर्श से वह विधानसभा को भी भंग कर सकता है। ये राज्यपाल के कार्य हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ये राज्यपाल के कार्य मैंने बताए और ये लेसन के लघु उत्तरीय तक आपको क्वेश्चन आंसर समझाए। ठीक है। तो ये आपको देखना है और ये इसकी स्टडी करना है और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।